हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में बेटा हम देखेंगे कि कैसे हम अपने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। बेटा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो मेथड हैं। एक है फिक्स कैपिटल मेथड और एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें केयरफुली वॉच करना है कि कौन सा मेथड हमारा अप्लाई हो रहा है, आइदर फिक्स कैपिटल मेथड या आइदर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जो भी मेथड अप्लाई हो रहा होगा उसको फिर फॉलो कर कर हम अपने पार्टनर्स का अकाउंट मेंटेन करेंगे। याद रखना, स्टूडेंट्स की चॉइस यहाँ पर नहीं होती है कि आप कौन सा मेथड लगाओगे। रादर देन आपको क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन देखकर जज करना है कि कौन सा मेथड वहां पर फॉलो किया जा रहा है। जैसे कि अगर हम देखें फिक्स कैपिटल मेथड में हम पार्टनर्स के दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, विच इज नोन एज पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में बेसिकली बेटा हम अपने पार्टनर्स का एक सिंगल अकाउंट बनाते हैं विच इज नोन एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसलिए देखना बहुत जरूरी है कि फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है। अगर मैं बात करूं बेटा फिक्स्ड कैपिटल मेथड की, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमारे पार्टनर्स के दो अकाउंट मेंटेन होते हैं विच इज नोन एज पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट में बेटा हम पार्टनर के सिर्फ कैपिटल बेस्ड ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं। मतलब इस अकाउंट में हम कैपिटल के अलावा और कुछ रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसलिए पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का जो नाम है वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें कैपिटल के अलावा कुछ आता ही नहीं है, कैपिटल के अलावा कुछ रिकॉर्ड ही नहीं होता है। गॉट इट? याद। बट हम क्या पार्टनर्स को सिर्फ कैपिटल बेस्ड ट्रांजेक्शन ही बोलते ना प्रोवाइड करते हैं, या सिर्फ पार्टनर्स के सिर्फ कैपिटल बेस्ड ट्रांजेक्शन को ही बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाता है? द आंसर इज नो। हम अपने पार्टनर्स को बहुत सारी इनकम दे सकते हैं, हम अपने पार्टनर्स को बहुत सारे एक्सपेंसेस दे सकते हैं। तो उन इनकम एंड एक्सपेंसेस को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? एक सेपरेट अकाउंट में, जिसका नाम यहाँ पर होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। और ऑब्वियस ही बात है, अगर आप अपने पार्टनर्स को इनकम ज्यादा दे दोगे, ठीक है, इनकम ज्यादा दे दोगे, ठीक है, और एक्सपेंसेस आपको पता है इनकम से माइनस होती हैं, पर आपने जो एक्सपेंसेस दिए वो कम दिए, तो आपका जो बैलेंस बचेगा ऑटोमेटिक वो पॉजिटिव बचेगा, क्योंकि आपने इनकम ज्यादा दी है पार्टनर्स को और एक्सपेंसेस कम। तो इसकी वजह से जो बैलेंस बच रहा है वो पॉजिटिव बैलेंस बच रहा है। बट अगर मेरे प्यारे बच्चों आप इनकम कम दे दो और एक्सपेंसेस ज्यादा दे दो, तो ऐसे सिनारियो में मेरे बच्चे आपका जो बैलेंस आएगा ना वो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव। तो इसलिए बोला जाता है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट जब हम मेंटेन करते हैं तो इसका बैलेंस पॉजिटिव में भी आ सकता है, इसका बैलेंस नेगेटिव में भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि हम इनकम ज्यादा देते हैं कि एक्सपेंस ज्यादा देता है। बोलो, क्या आपको बात समझ में आती है? यस। तो अगर इस मेथड में हम पहला अकाउंट देखें तो पहला अकाउंट कौन सा बनता है? पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट एज दैट सिंपल है बेटा। दो साइड्स हैं यहाँ पे, डेबिट साइड्स और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आपको लिखना है पर्टिकुलर, और जितने भी पार्टनर्स है आपके पास उतने कॉलम्स आपको ड्रॉ करने हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे दो पार्टनर्स है ए बी, तो मैंने दो पार्टनर्स के कॉलम ड्रॉ करे हैं। क्वेश्चन में हमारे पास तीन या चार पार्टनर्स भी हो सकते हैं, तो उतने कॉलम हमें ड्रॉ करने हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो राइट हैंड साइड में भी देखो पर्टिकुलर, और जितने भी पार्टनर्स के कॉलम है आप वो ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, अच्छा। देखो, क्योंकि इस अकाउंट का नाम है पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट, तो इसमें कैपिटल वर्ड मेंशन है। और बेटा मैंने आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाया भी था अकाउंटिंग के रूल्स, यानी जब मैं गोल्डन रूल्स डिस्कस कर रहा था, जब मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पीएनएल अकाउंट्स की एंट्री करनी सिखाई थी, या जब मैंने स्टार्टिंग लेक्चर दिया था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का, तो वहाँ पे भी मैंने आपको गोल्डन रूल्स के बारे में डिस्कस किया था। मैंने बताया था बिजनेस के सारे एसेट और एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, और जितनी भी इनकम एंड लाइबिलिटीज एंड कैपिटल्स होती हैं उनके बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि एसेट और एक्सपेंस में बेटा जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसमें जनरली बिजनेस का पैसा लगता है। एसेट खरीदेंगे पैसा जाएगा, एक्सपेंस इनकट करेंगे पैसा जाएगा, इसलिए इनके बैलेंस डेबिट होते हैं क्योंकि कैश आउटफ्लो होता है। बाकी इनकम से, लाइबिलिटी से, कैपिटल से पैसा आता है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इन सब में कैश इनफ्लो देखने को मिलता है, इसलिए इनके बैलेंस क्रेडिट है। बट अगर इन सबके बैलेंस रिड्यूस हो जाए, सबके बैलेंस अगर रिड्यूस हो जाए, तो जिनके डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट हो जाते हैं, जिनके क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट हो जाता है। बोलो, क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। अब ध्यान से सुनो बेटा, लाइबिलिटीज इज ऑल्सो नोन एज लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन, एंड कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस। ठीक है,
बट यहाँ पे लाइबिलिटीज और कैपिटल को इसलिए अलग लिखा गया है क्योंकि एक लाइबिलिटी एक्सटर्नल है और एक लाइबिलिटी इंटरनल है। एक लाइबिलिटी हमने पे करनी है थर्ड पार्टी को और एक लाइबिलिटी हमने पे करनी है अपने ओनर्स को यानी इंटरनल पार्टीज को। तो याद रखना ओनर में जो बिजनेस में अगर ओनर्स किसी भी तरीके से अगर अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो कैश में करें चाहे कैश के अलावा किसी अदर एसेट्स के फॉर्म में करें यानी काइंड में करें, काइंड का मतलब होता है कैश के अलावा किसी भी फॉर्म में अगर इन्वेस्ट करे तो उसको कैपिटल बोलते हैं। तो कैश या कैश के अलावा किसी भी फॉर्म में अगर ओनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसे कैपिटल बोला जाता है। तो कैपिटल बिजनेस के लिए इटसेल्फ क्या है, लायबिलिटीज, और लायबिलिटी के बैलेंसेस क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो इसलिए जितनी लायबिलिटीज बढ़ेगी यानी बिजनेस में जितनी कैपिटल ओनर्स की बढ़ेगी उतना बिजनेस के लिए लायबिलिटी इंक्रीज होगा, क्रेडिट बैलेंस अप होगा। बट अगर कैपिटल अगर डिक्रीज होती है ड्यू टू द विड्रॉल ऑफ कैपिटल, मान लो ओनर अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है, तो उस सिनारियो में बिजनेस के लिए लायबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि ओनर अपना पैसा निकाल रहा है। तो वहां पे फिर हम उसको डेबिट कर देंगे। बोलो हाँ कि ना। यानी कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, कैपिटल घटेगी तो डेबिट। ठीक है। अच्छा, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इसकी स्टार्टिंग होती है क्रेडिट साइड से, क्योंकि बिजनेस में ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट करते हैं ओनर्स। तो जो ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, बैलेंस हमें दिया हुआ रहता है, तो उसको हम ओपनिंग बैलेंस मानते हैं और ओपनिंग बैलेंस को हम यहाँ पर क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है ओनर्स ने वो ऑलरेडी बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। तो उसको ओपनिंग बैलेंस मानकर हम यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी ओपनिंग बैलेंस। तो जो भी बैलेंस यहाँ पर दिया हुआ होगा हमें क्वेश्चन में वो हमें यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, और ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। बोलो क्लियर हो गया? यस। फिर ऐसा हो सकता है कि ड्यूरिंग अ ईयर पार्टनर और एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करे और पैसा लगाए, तो इससे बिजनेस की लायबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में एडिशनल कैपिटल, और यहाँ पे कैपिटल आपकी और इंक्रीज होगी। बाकी एडिशनल कैपिटल है कि नहीं है उसके लिए तो हम क्वेश्चन देखेंगे, पर यस हमें ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। हमें बस एडिशनल कैपिटल के लिए देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि बात लिखी है कि नहीं लिखी है। एडिशनल कैपिटल है तो लिखो, नहीं है तो मत लिखो। फिर उसके बाद अगर पार्टनर अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है तो टू बैंक अकाउंट करके ब्रैकेट में विड्रॉल ऑफ कैपिटल करके हम उन पार्टनर्स के कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे, और ऐसा करने से बिजनेस की लायबिलिटी कम हो जाएगी। और जब लायबिलिटी रिड्यूस होती है बेटा, लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो बैलेंसेस क्या हो जाते हैं? डेबिट हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं पर रिड्यूस होने पे वो डेबिट हो जाता है। देखो ये डेबिट हो गया। तो मान लो अगर ओपनिंग बैलेंस 1 लाख था ए का, 40,000 रुपए और एडिशनल कैपिटल लगाई थी ए ने ड्यूरिंग अ ईयर, 20,000 रुपए मान लो ए ने निकाल लिए, तो बताओ एट द एंड ऑफ द ईयर कितना क्लोजिंग बैलेंस बच गया ए के फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में? 1,20,000। तो 1 लाख में 40,000 ऐड करोगे 140, 20,000 लेस करोगे तो 1,20,000 बचेगा। अब क्योंकि क्रेडिट साइड हायर होती है यहाँ और डेबिट साइड लोअर होती है, तो इसलिए बैलेंस कहाँ बचेगा आपका? डेबिट में, जो कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस माना जाएगा, जिसे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो ये क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा, ये डेबिट साइड में बैलेंस बच रहा है तो ये मत समझना ये नेगेटिव है, ये बैलेंस है, ये कोई आइटम कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ये बैलेंस है। तो इसलिए याद रखना ये बैलेंस डेबिट साइड में इसलिए बचा क्योंकि क्रेडिट साइड हायर थी, पॉजिटिव साइड हायर थी, नेगेटिव साइड लोअर थी, इसलिए जो एक डेबिट में बैलेंस बच रहा है क्लोजिंग बैलेंस, ये पॉजिटिव बैलेंस माना जाएगा। और कल के दिन ये दोबारा कहां से स्टार्ट होगा? बोलते हैं ना क्रेडिट साइड से एज अ ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट होगा। बोलो बात समझ में आ गई? कल के दिन मान लीजिए इस चैप्टर में तो नहीं, बट आगे जब हम अपना थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, ये पहला चैप्टर है फंडामेंटल, इसके बाद गुडविल आएगा सेकंड, फिर थर्ड चैप्टर से जब हम चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ेंगे तो वहां पे ना बेटा हमें बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी थर्ड चैप्टर से। तो जब हम बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं ना तो ये जो क्लोजिंग कैपिटल है इसको हम कहाँ लेकर जाते हैं? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, क्योंकि बैलेंस शीट में दो साइड्स होती हैं, लायबिलिटीज और एसेट्स, तो इसको लायबिलिटी साइड शो करा जाता है। इसलिए आपको ये अकाउंट अच्छे से बनाना आना चाहिए। इसके बाद फिर हम अपने पार्टनर्स का बेटा करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। और देखो पार्टनर्स का करंट अकाउंट ना बिजनेस के लिए एसेट भी बन सकता है और बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी बन सकता है। इसके लिए जरा यहाँ पर 2 मिनट आप देख लीजिए तो आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको पता है जब भी हम किसी भी पार्टनर्स का करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं, मैंने अभी अभी बताया था, तो जब हम पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं तो बेसिकली पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम पार्टनर्स की या तो इनकम को रिकॉर्ड करेंगे या तो हम पार्टनर्स को मिलने वाले एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे।
ठीक है, इनकम और एक्सपेंसेस को। ठीक है, तो मान लो एक तरफ ए पार्टनर है और एक तरफ बी पार्टनर है। मान लो आपने करंट अकाउंट में इनकम दी है ए को 1 लाख रुपीज की, टोटल जितनी भी इनकम दी, मान लो वेरियस इनकम सब मिला के 1 लाख, और एक्सपेंसेस आपने दिए 60,000। सारे जितने एक्सपेंसेस थे सब मिला के आपने उनको 60,000 के एक्सपेंसेस दे दिया। अब ये बताओ कि जब इनकम में से एक्सपेंस माइनस होगा तो करंट अकाउंट का एक बैलेंस निकल कर आएगा। मेरा ये कहना है आपसे कि जो बैलेंस निकल कर आ रहा है ए का, आप इसे पॉजिटिव बैलेंस बोलोगे कि नेगेटिव बैलेंस बोलोगे? तो ऑब्वियस सी बात है, इनकम ज्यादा एक्सपेंसेस कम है, तो ये ऑटोमेटिक क्या कहलाया जाएगा? पॉजिटिव बैलेंस। और जब ये पॉजिटिव बैलेंस है तो इसका मतलब है कि फर्म को ये बैलेंस पे करना है ए को। क्यों पे करना है ए को? क्योंकि ए के करंट अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस है, इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस कम है, तो फ्यूचर में पार्टनरशिप फर्म को करंट अकाउंट का बैलेंस भी पे करना है। इसलिए जब किसी भी पार्टनर का करंट अकाउंट पॉजिटिव होता है बेटा, तो वो बिजनेस के लिए क्या बन जाता है? लायबिलिटी बन जाता है। और क्योंकि लायबिलिटी के बैलेंसेस क्या होते हैं? क्रेडिट। तो इसलिए मेरे बच्चे, अगर पार्टनर्स का करंट अकाउंट पॉजिटिव है तो वो क्रेडिट बैलेंस माना जाता है। क्या माना जाता है? क्रेडिट बैलेंस माना जाता है। गॉट इट? इसको बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे गलतियां मत करना, ठीक है। और सिमिलरली अगर मान लीजिए हम बी को 60,000 की इनकम दे रहे हैं और एक्सपेंसेस अगर 1 लाख रुपीज के दे रहे हैं, तो इस सिनारियो में हमारा जो पार्टनर्स का करंट अकाउंट है वो नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि हमने इनकम कम दी और एक्सपेंसेस ज्यादा दिए। ऐसा देखने से, या ऐसा हम जब यहाँ पर करते हैं तो हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे बी का बैलेंस किस में चला गया हो? नेगेटिव में चला गया हो, जो कि यहाँ पे हो भी रहा है। तो यहाँ पे बी का बैलेंस नेगेटिव हो गया है क्योंकि इनकम कम और एक्सपेंसेस ज्यादा दिए हैं। और जब किसी पार्टनर का बैलेंस करंट अकाउंट का नेगेटिव में चला जाता है, तो इट मींस पार्टनरशिप फर्म ने उस पर्टिकुलर पार्टनर को करंट अकाउंट का बैलेंस देना नहीं है, उल्टा उस पार्टनर से लेना है, क्योंकि उस पार्टनर का करंट बैलेंस नेगेटिव में चला गया। तो वो बिजनेस के लिए एसेट बन जाता है। और आपको पता है, एज पर द रूल्स ऑफ अकाउंट, सारे एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं, तो ये डेबिट हो जाता है। तो इसलिए मेरे बच्चे, पार्टनर्स का करंट अकाउंट नेगेटिव भी हो सकता है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव है तो मतलब फर्म ने देना है, फर्म के लिए लायबिलिटी है। पार्टनर्स का करंट अकाउंट अगर नेगेटिव है तो इट मींस पार्टनरशिप फर्म को वो अमाउंट लेना है, फर्म के लिए एसेट है। अगर मैं बैलेंस शीट में बात करूं, ठीक है, अगर मैं बैलेंस शीट के कंटेक्स्ट में बात करूं, तो आपको पता है बैलेंस शीट की दो साइड्स होती है। मैं शॉर्ट में बैलेंस शीट बना रहा हूं बस बेटा समझाने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको मान लो ए का अगर पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है करंट अकाउंट का, तो ए का करंट अकाउंट कहाँ शो होगा? लायबिलिटी साइड, ठीक है। 40,000 से, ऑब्वियस सी बात है, मैं अमाउंट नहीं लिख रहा अभी, बट मैं बता रहा हूँ। और जो बी का जो नेगेटिव बैलेंस आया है, ये बिजनेस को लेना है, देना नहीं है, लेना है, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस हो चुका है बी का। तो बी से हम ये अमाउंट लेंगे, तो 20 का करंट अकाउंट कहाँ आएगा? एसेट साइड। तो सारे बच्चे ये ध्यान रखेंगे, अगर किसी भी पार्टनर का करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड है तो इट मींस वो पॉजिटिव है, और अगर किसी भी पार्टनर का करंट अकाउंट है, इसका मतलब है उसका बैलेंस नेगेटिव में चल रहा है। इसलिए नेगेटिव में चल रहा है तो बिजनेस को ये पैसा लेना है, इसलिए बिजनेस ने उस पर्टिकुलर पार्टनर का करंट अकाउंट एसेट साइड दिखाया है। तो याद रखना, कैपिटल अकाउंट तो आपको लायबिलिटी साइड दिखाई देता है, पर करंट अकाउंट आपको कहीं भी दिखाई दे सकता है। एसेट साइड भी और लायबिलिटी साइड भी डिपेंड अपॉन कि पार्टनर्स का पॉजिटिव बैलेंस है कि नेगेटिव बैलेंस है। पॉजिटिव है तो लायबिलिटीज, और अगर नेगेटिव बैलेंस है तो बिजनेस के लिए एसेट है, तो फिर एसेट साइड दिखेगी। बोलो, क्लियर हो गई बात? यस। इसलिए जब हम पार्टनर्स का करंट अकाउंट पढ़ते हैं तो हम ये बोलते हैं कि ये बिजनेस के लिए एसेट अकाउंट भी बन सकता है और बिजनेस के लिए लायबिलिटी अकाउंट भी बन सकता है। डिपेंड करता है कि बिजनेस ने इनकम ज्यादा दी है कि एक्सपेंसेस ज्यादा दिए हैं। इन पे डिपेंड करता है कि ये बिजनेस के लिए एसेट या लायबिलिटी क्या बनेगी। ठीक है, इनकम ज्यादा तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी, क्योंकि पार्टनर्स का करंट अकाउंट पॉजिटिव आएगा। और अगर आपने एक्सपेंसेस ज्यादा दे दिए तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट नेगेटिव हो जाएगा, और फिर पार्टनरशिप फर्म को ये अमाउंट लेना होगा, तो फर्म के लिए एसेट बन जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। अब देखिए, जब हम अकाउंट बनाते हैं तो सेम फॉर्मेट है, पर्टिकुलर ए बी डेबिट साइड में, पर्टिकुलर और पार्टनर्स के कॉलम ए बी क्रेडिट साइड में। बाकी दो की जगह तीन, तीन की जगह चार पार्टनर है, तो उतने आपको पार्टनर्स के कॉलम यहाँ पर ड्रॉ
करने होंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इस अकाउंट की स्टार्टिंग होती है ओपनिंग बैलेंस के साथ। अब क्योंकि ये पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है और नेगेटिव भी, तो पॉजिटिव होगा तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगा एंड ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड, तो फिर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट से स्टार्ट होगा। बट वहीं अगर पार्टनर्स का करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस होगा तो फिर यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस कहां से स्टार्ट होगा? डेबिट से, क्योंकि वो बिजनेस के लिए एसेट बन जाएगा एंड ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। तो सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट करना है और याद रखना पार्टनर का सिर्फ ये एक ऐसा लौता अकाउंट है जो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, डेबिट से भी और क्रेडिट से भी। इसलिए करंट अकाउंट को बनाते टाइम केयरफुली देखना है कि करंट अकाउंट का बैलेंस कहां से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, कुछ बातें यहाँ पे ध्यान में रखना, कभी कभी क्वेश्चन में करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया ही नहीं रहता है। जैसे कैपिटल अकाउंट का तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ रहेगा आपको हमेशा, पर ऐसा हो सकता है कि करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आपको ना दिया हुआ हो। तो नहीं, अगर नहीं दिया है तो स्किप कर दो, मत लिखो, कोई बात नहीं, या लिख रहे हो तो डैश डैश कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा कभी कभी बैलेंस दिए हुए रहते हैं पर ये नहीं बताया रहता है कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। तो अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हैं पर ये नहीं बताया कि नेगेटिव बैलेंस है कि पॉजिटिव बैलेंस है, यानी डेबिट से स्टार्ट होगा कि क्रेडिट से, तो फिर हम हमेशा मानते हैं कि पार्टनर्स का करंट अकाउंट पॉजिटिव है। देखो कोई पार्टनर नहीं चाहेगा कि उसका करंट अकाउंट नेगेटिव में जाए। तो अगर हमें नॉर्मल बैलेंस दिया है, क्वेश्चन में बताया नहीं है डेबिट है क्रेडिट है, यानी नेगेटिव बैलेंस है पॉजिटिव है, नहीं बताया, तो हम हमेशा पॉजिटिव मानते हैं और क्रेडिट साइड से ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट करते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आ गई है? फिर आप अपने पार्टनर्स को इनकम देना चालू करो, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चालू करो, सैलरी देना चालू करो, कमीशन दो, इंटरेस्ट ऑन लोन दो। पीएनएल अप्रोप्रिएशन से आपको याद है एंड में क्या आता है? डिविजिबल प्रॉफिट। वो डिविजिबल प्रॉफिट आप यहाँ पर उन्हें दे दो। मतलब आप पार्टनर्स को जो जो पॉसिबल चीजें इनकम दे सकते हो ना, वो दे दो। जितनी प्रोबेबल इनकम्स आ सकती है मैंने सारी यहाँ पे लिख दी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का डिविजिबल प्रॉफिट जो हम बांटते हैं, वो सब आप यहाँ पे मेंशन कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद आप पार्टनर को एक्सपेंस देना चालू करो, जैसे ड्राइंग। वैसे ड्राइंग कहाँ से कंपनसेट की जाती है? कैपिटल से। कैपिटल को रिड्यूस किया जाता है, पर क्योंकि यहाँ कैपिटल फिक्स्ड है बेटा, इसलिए कैपिटल को तो छेड़ नहीं सकते, इसलिए यहाँ ना चाहते हुए भी ड्राइंग को कहाँ से रिड्यूस किया जाता है? ए बी के करंट अकाउंट से रिड्यूस किया जाता है, यानी माइनस किया जाता है। और फिर इसी ड्राइंग के ऊपर हमारी फर्म अपने पार्टनर से क्या चार्ज करती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आपने कैलकुलेट करना भी सीखा है बहुत अच्छे से, है ना? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आपका निकल कर आ रहा है क्वेश्चन में, उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप पार्टनर्स के करंट अकाउंट से वसूल कर लोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट नहीं आ रहा है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से लॉस आ रहा है, बहुत रेयर होता है, बट अगर लॉस आ रहा है एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो वो लॉस आप पार्टनर्स के डेबिट साइड में बांट दो। बोलो बात समझ में आ गई? तो ये 3 एक्सपेंस है जो आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो इनकम्स है आपने क्रेडिट साइड में लिखो, जो एक्सपेंसेस है उन्हें डेबिट साइड में लिखो, अपने ओपनिंग बैलेंस मेंशन कर दो अगर दिए हैं तो। ठीक है, और फिर फाइनली टोटल करो कि कौन सी साइड ग्रेटर है। अगर क्रेडिट साइड हायर है और डेबिट साइड लोअर है, तो आपके डेबिट में बैलेंस बचेगा, पर जो बैलेंस बचेगा करंट अकाउंट का डेबिट में, उसे पॉजिटिव मानेंगे। इसका मतलब है कि क्रेडिट साइड हायर रही होगी, डेबिट साइड लोअर रही होगी, इसलिए आपका डेबिट में बैलेंस बचा होगा। पॉजिटिव बैलेंस ज्यादा रहे होंगे, नेगेटिव बैलेंस कम रहे होंगे, इसलिए डेबिट साइड में जो बैलेंस आ रहा है उसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं। और फिर वो करंट बैलेंस जो डेबिट में आ रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस जो डेबिट में बच रहा है, टू बैलेंस कैरी डाउन, उस बैलेंस को हम कहाँ लेकर जाते हैं? अपने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। ठीक है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड वो बैलेंस हम लेकर चले जाते हैं जिनका बैलेंस डेबिट साइड में बच रहा है। ठीक है, तो उन पार्टनर्स का करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड में चला जाता है, क्योंकि बिजनेस को वो करंट अकाउंट का बैलेंस पे करना है। बट अगर मान लीजिए एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, ठीक है, इनकम कम है, ठीक है, ठीक है, कम है, ठीक है, मान लो एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, ठीक है, और इनकम कम है, ठीक है, तो ऐसे सिनारियो में मेरे बच्चे क्या होता है? ऐसे सिनारियो में नेगेटिव फिगर ज्यादा हैं, पॉजिटिव फिगर्स कम हैं, तो इससे क्या होता है कि जो आपका बैलेंस बचता है वो डेबिट साइड में नहीं क्रेडिट साइड में बचता है, और जो क्रेडिट साइड में बैलेंस बचता है हम उसे नेगेटिव बैलेंस मानते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइड ज्यादा है, पॉजिटिव साइड कम है। तो यहाँ पे जो क्रेडिट में बैलेंस बचता है, जिसे हम बाय बैलेंस कैरी डाउन यानी क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं, तो उसको हम यहाँ पर बेटा अपना एसेट मानते हैं और उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करते हैं, क्योंकि अगर किसी भी पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस है तो बिजनेस को वो पैसा उन्हें देना नहीं, उल्टा उनसे लेना।
बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। ठीक है, यस। तो बोलो क्या ये अकाउंट बनाने आ गया? हाँ, यानी कैपिटल बेस्ड ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट में, और पार्टनर्स के इनकम एंड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है तो करंट अकाउंट में। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर अगर हम बात करें बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही सिंगल अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसा माना जाता है कि जो फिक्स कैपिटल मेथड है, जिसमें हम दो अकाउंट मेंटेन कर रहे थे, पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, अगर दोनों अकाउंट को मर्ज कर दें बेटा, तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर आपका मेंटेन हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, वैसे तो पार्टनर्स कैपिटल का हमेशा पॉजिटिव ही बैलेंस आता है, क्योंकि यहाँ कैपिटल है और कैपिटल हमेशा हायर साइड पे रहती है। हम यहाँ इनकम भी डालेंगे, एक्सपेंसेस भी डालेंगे, पर कैपिटल एक ग्रेटर अमाउंट के साथ यहाँ पर अवेलेबल होती है, तो मोस्टली इस अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव आता है। बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जैसे फर्म डिसॉल्व हो रही है, फर्म बंद हो रही है, तो सोचो फर्म बंद होने का मेन कारण क्या होता है कि बिजनेस लॉस में चल रहा है, और जब बिजनेस लॉस में चल रहा होता है तो पॉसिबिलिटीज है वहां पर कि कैपिटल अकाउंट किस में चला जाए, नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आप पार्टनर्स की कैपिटल भी इसी अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो, इनकम भी इसी अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो, तो एक्सपेंस भी इसी अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो, तो पॉसिबल है कि आप एक्सपेंस इतने ज्यादा दे दो इस अकाउंट में कि कैपिटल ही क्या हो जाए, नेगेटिव। इसलिए यहाँ पॉजिटिव बैलेंस होता है अमूमन, पर कभी कभी नेगेटिव यानी डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। बट मेरे प्यारे बच्चों, फिक्स कैपिटल मेथड में जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनता है, इसमें सिर्फ कैपिटल आती है, इनकम एंड एक्सपेंसेस नहीं आते, उसके लिए सेपरेट अकाउंट बनता है फिक्स कैपिटल मेथड में। इसलिए फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमेशा पॉजिटिव बैलेंस आता है। एमसीक्यू भी आया था बेटा कि बताइए ऐसा कौन सा अकाउंट है जहां पर पार्टनर्स की कैपिटल हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो कई बच्चों ने ना सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे टिक करा एज पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। याद रखें, नहीं, आंसर है पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसमें सिर्फ कैपिटल बेस्ड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, इनकम एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं होते। पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, इसी सिंगल अकाउंट के अंदर कैपिटल भी रिकॉर्ड होती है, इनकम भी रिकॉर्ड होते हैं, एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड होते हैं। तो कभी कभी हम एक्सपेंस बहुत ज्यादा देने की वजह से कैपिटल अकाउंट देख सकते हैं कि कभी कभी किस में चला जाता है, नेगेटिव। इसलिए अमूमन पॉजिटिव है, बट कभी कभी जैसे डिसोल्यूशन हो रहा है फर्म का, यानी फर्म क्लोज डाउन हो रही है, तो ऐसा हो सकता है कि वहां पे पार्टनर्स का बैलेंस नेगेटिव निकल कर आए, यानी डेबिट बैलेंस निकल कर आए। अच्छा देखो, यहाँ पे क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक सिंगल अकाउंट बनता है, तो ऑब्वियस ही बात है, कैपिटल वर्ड है, तो कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होती है, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज के कितने बैलेंस होते हैं, लाइबिलिटीज के जो बैलेंसेस होते हैं वो हमेशा से क्रेडिट होते हैं। ठीक है, यानी जो भी कैपिटल आप डालेंगे क्रेडिट साइड में, जो भी इनकम आप देंगे वो क्रेडिट साइड में। अगर पार्टनर्स अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हैं तो डेबिट साइड में। अगर पार्टनर्स को आप लॉस दे रहे हो तो डेबिट साइड में। मतलब सब चीजें यही आ जाती हैं। ठीक है, तो अगर पार्टनर्स का अगर आप अकाउंट बढ़ा रहे हो कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट, घटा रहे हो तो डेबिट, क्योंकि बिजनेस के लिए लाइबिलिटी कम होती है, और जब लाइबिलिटी कम होगी तो बैलेंसेस क्रेडिट से डेबिट हो जाएंगे। ये बात आप ध्यान में रखिए। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस देखेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस अमूमन क्रेडिट साइड से ही स्टार्ट होता है। बट अगर कभी क्वेश्चन ने बोल दिया कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस है, यानी नेगेटिव बैलेंस है, तो उस सिनारियो में फिर आपको डेबिट से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट ऐसे बहुत रेयर होता है, जनरली कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए स्टार्टिंग कहां से होगी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी क्रेडिट साइड से होगी, जिसको हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। क्वेश्चन में हमें बैलेंस दिया गया होगा, हमें बस यहाँ कॉपी पेस्ट करना है। बाकी मेरे बच्चे अगर नेगेटिव बैलेंस है, बाई चांस अगर है, तो कहां से स्टार्ट कर देंगे, डेबिट साइड से, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बट आप बेफिक्र रहें, क्वेश्चन आपको पूरा गाइड करेंगे। ठीक है, यस। फिर उसके बाद अगर मान लो पार्टनर एडिशनल कैपिटल अगर है बाय बैंक, देख रहे हो, एडिशनल कैपिटल, तो वो यही पार्टनर्स कैपिटल में आ जाता है। इससे लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बढ़ेगा बिजनेस के लिए, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। फिर अगर मान लीजिए आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का डिविजिबल प्रॉफिट दे रहे हो, तो यहाँ पे सेपरेट अकाउंट नहीं बनता, करंट अकाउंट नहीं बनता है, इसी सिंगल अकाउंट में सारी इनकम्स हम डिस्क्लोज कर देते हैं। बोलो हाँ के, ठीक है, यस। फिर मान लीजिए कि विड्रॉल ऑफ कैपिटल, देखिए जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में विड्रॉल ऑफ कैपिटल हम लिखते थे टू बैंक अकाउंट, उसको हम यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में लिख रहे हैं, टू बैंक अकाउंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। और अगर हम अपने पार्टनर को ड्राइंग बोलते हैं ना, अगर हम देख रहे हैं कि हमारा पार्टनर ड्राइंग कर रहा है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, या पीएनएल एप्रोप्रिएशन का लॉस है, तो इन सबको कहां से माइनस करा दिया जाता है, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल से। याद रखें कि ड्राइंग
अब यहाँ पे कैपिटल से माइनस हो पा रही है क्योंकि ये कौन सा मेथड है, ये कौन सा मेथड है, फ्लक्चुएटिंग, या एक ही अकाउंट बनता है, तो इसलिए ड्राइंग को यही कैपिटल अकाउंट से लेस करा दिया जाता है, ठीक है। जबकि करंट अकाउंट में ड्राइंग को हम कैपिटल फिक्स कैपिटल अकाउंट से लेस नहीं करा सकते थे क्योंकि यहाँ पे कैपिटल के अलावा कुछ और रिकॉर्ड नहीं हो सकता था, पर यहाँ पर हम करा सकते हैं। तो देखो ड्राइंग को हम लेस कर रहे हैं, फिर इसी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज कर रही है तो उसको भी लेस कर रहे हैं। और फिर अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्या आ रहा है बेटा, लॉस, मान लो प्रॉफिट नहीं है लॉस है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा, बट अगर फिर भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन का लॉस है तो हम उसे डेबिट साइड में मेंशन कर देंगे। फिर देखेंगे कौन सी साइड बड़ी है। वैसे यहाँ पे अमूमन ज्यादातर क्रेडिट साइड बड़ी होती है, डेबिट साइड लोअर होती है। बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में बचेगा जो कि पॉजिटिव बैलेंस होगा, जिसको हम टू बैलेंस कैरी डाउन यानी क्लोजिंग बैलेंस के नाम से जानेंगे, ठीक है। और ये शो हो जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फर्म ने पे करना है इन नियर फ्यूचर, इसलिए बिजनेस के लिए ये लायबिलिटी हो जाता है। यानी कल के दिन जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आप कैपिटल अकाउंट शो कर देंगे, ठीक है, किसका, ए और बी का, जो भी अमाउंट होगा वो शो कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये लायबिलिटी है। बट अगर बाय चांस अगर आपने एक्सपेंसेस ज्यादा दे दिए इस कैपिटल अकाउंट में और कैपिटल और इनकम जो थी यहाँ पर उनका बैलेंसेस कम हो जाए किसी भी वजह से, तो फिर यही क्लोजिंग बैलेंस जो डेबिट में है वो कहाँ बचेगा, क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस कैरी डाउन, और उसको फिर एक नेगेटिव बैलेंस माना जाएगा। और ऐसे में फिर कैपिटल अकाउंट में भी बैलेंस शीट के कहाँ आ सकती है, एसेट साइड में आ सकती है। पर ऐसा बहुत रेयर होता है, ऐसा तभी होता है जब बिजनेस बहुत हैवी लॉसेस में चल रहा होता है, ठीक है। तो जो भी ए और बी का कैपिटल अकाउंट है वो नेगेटिव में जा सकता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। वैसे आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे फर्स्ट चैप्टर में अमूमन आपका क्रेडिट साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हायर होगा, यहाँ पे डेबिट साइड लोअर होगा, बैलेंस आपका डेबिट में बचेगा। डेबिट में बचेगा मीन्स पॉजिटिव है क्योंकि आपने उनको फेवरेबल चीजें ज्यादा दी हैं, अनफेवरेबल लॉसेस कम दिए हैं, तो बैलेंस पॉजिटिव है। और यही पॉजिटिव बैलेंस, यही क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन कल के दिन दोबारा कहां से स्टार्ट होगा, क्रेडिट साइड से, विच इज नोन एज बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस बोरोन डाउन। बोलो क्या आपको बात स्टार्ट समझ में आती है, द आंसर इज यस। तो इसी के साथ ना देखो मेरे बच्चे, हमारे ना ये दोनों मेथड्स यहाँ पर खत्म होते हैं। बस आपको इन बोलते ना दोनों मेथड्स को बहुत अच्छे से देखना है, बहुत इजी है, टफ है ही नहीं, बहुत इजी है। बस आपको इसको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। अगर आपको चीजें नहीं आ रही एक बार में समझ में, तो आप दोबारा वीडियो को रिवाइंड करो, देखो कि क्या बात बोली गई है। ऑफ कोर्स है कि फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज का मैं जो क्लास था बेटा हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम अपने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में बेटा अब हम अपने फुल फ्लैश क्वेश्चंस करेंगे, जहां पे हम अपना पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अप्रूव और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज पर फिक्स कैपिटल मेथड या एज पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे, तो कृपया करके आप इस क्लास को बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने डाउट पूछ सकते हो, एज फास्ट पॉसिबल मैं आपके डाउट्स लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बोलो बात समझ में आती है, यस। आज मेरा थोड़ा सा बेटा गला खराब था, आई होप सो कि आपने ये बेयर कर लिया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय, सयोनारा, बाय।